रुके अभी कहीं जाना मत, बड़े भाई मौलाना यूनुस की पूरी बात सुनकर के जाना। दीन इस्लामिक नॉलेज की आज हमें तुम्हें बहुत जरूरत है मेरे अजीजों, इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। आपको इस्लाम से, दीन से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ पता नहीं कब कौन से मोड़ पर कौन सी बात आपके काम आ जाए, तो हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम की नॉलेज होना हर दौर में बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर दो चीजें बताने के लिए जा रहा हूं। पहली चीज ये, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि अगर इंसान के दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आए और बहुत ही ज्यादा आए तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये दो चीजें देना चाहता है। ये अल्लाह पाक तुम्हें दो चीजें अता करना चाहता है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे से नाराज होता ना, तो उसके बदन में ये 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इंसान के माइंड में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं तो वो उसे अल्लाह क्या देना चाहता है, वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि जिस बंदे से अल्लाह नाराज होता है ना, तो उसे उसके बदन में ये 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आप हमारे चैनल को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के जरिए से दीन का काम, मसाइल, वज़ाइफ, दुआएं, कुरानी आयतें, कुरानी सूरतें, सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश की जाती है। और अल्लाह के फजल करम से हर दिन आपको हम कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और वीडियो को देखते हैं तो इस नियत से देखें कि जितना भी हम सीखेंगे उस पर अमल करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, कमेंट कर देते हैं कि हजरत वीडियो बहुत लंबी हो गई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो जितना आपका दिल चाहे उतनी आप देख लें, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। जब आपका दिल चाहे फिर आप देख लीजिएगा। ये दीनी तालीमात हैं और दीनी बयान है, इस्लामी बयान है। जितनी देर हम इन्हें देखेंगे, सुनेंगे, उतनी देर हम गुनाहों से बचे रहेंगे और हमें सवाब भी मिलेगा और इल्म भी हासिल होगा। ठीक है, तो इस नियत से आप देखिएगा। ये मत देखिएगा वीडियो कितनी लंबी हो गई। मतलब मेरा दिल करता है ना कि आपको खास बातें बताता रहूं और आपको दीन की बातें सुनाता रहूं। तो इसी तरीके से मैं आपको जो है ये सब बातें करता हूं और कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप इस तरह के जहन मत रखिएगा कि वीडियो इतनी लंबी हो गई। जितनी देर आपका दिल चाहे उतनी देर आप सुनिएगा, उसके बाद में रख दीजिएगा। फिर जब आपका दिल चाहे फिर सुन लीजिएगा। ठीक है, अब आइएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश रखे और आबाद रखे। तो देखिएगा, अगर इंसान के जहन में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं तो फिर अल्लाह पाक उसको दो चीजें अता करता है, दो चीजें देना चाहता है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखा है ना, काय के अंदर लिखा, मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखा है, तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के दिल पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है। बड़े ध्यान से मेरी बात को आप सुनिएगा। एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है और उस फरिश्ते का काम है नेकी की दावत देना। ठीक है, अब उस फरिश्ते का काम है नेकी की दावत देना और उस फरिश्ते का नाम जो है, उस फरिश्ते का नाम जैसे कि किताब के अंदर लिखा, उस फरिश्ते का नाम है मुल्हिम। और जो वो दावत देता है नेकी की, उसको कहते हैं इल्हाम। ठीक, मुल्हिम, इल्हाम। उस फरिश्ते का नाम है मुल्हिम और जो वो दावत दे रहा है, नेकी की तरफ बुला रहा है, लोगों को नेकी का हुक्म दे रहा है, नेकी की तरफ खींच करके लेकर जा रहा है, तो उसे इल्हाम कहते हैं। लेकिन यहीं पर जब दिल पर सारे इंसानों के एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, अब इसी फरिश्ते के मुकाबले में इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे की आजमाइश लेने के लिए एक शैतान को मुकर्रर कर दिया। इधर दिल पर जो है फरिश्ता मुकर्रर है जो नेकी की तरफ लेकर के जा रहा है। अब इसके मुकाबले में इधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक शैतान मुकर्रर कर दिया हर इंसान के लिए। अब उस शैतान का काम क्या है? लोगों के दिल और दिमाग में वसवसा डालना और बुराई की तरफ लेके जाना। ठीक है, तो इधर फरिश्ता, इधर शैतान।
تو جو شیطان ہے اس کا نام ہے وسواس، اور جو وہ برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے، اس کام کو کہتے ہیں وسوسہ. ٹھیک ہے، تو یہ فرشتہ نیکی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، اور یہ شیطان برائی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، اور دل و دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور لوگوں سے غلط کام کروا رہا ہے. تو اب آئیے گا، اب آگے کی بات بڑے دھیان سے سنیے گا. یہ دونوں ہو گئے مقابلے میں، نیکی اور برائی. اب انسان کے مائنڈ کے اندر جو گندے گندے خیالات آتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا اور ہوا بھی ہوگا، کہ جب آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے جا کر کے نیت باندھ لی اللہ اکبر. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن کے اندر جو ہے نا گندے گندے خیال آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خیال بھی آ رہے ہیں. تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار میں نے وضو کیا ہے اور اللہ کے پاکیزہ گھر میں کھڑا ہوں، پھر بھی مطلب میرے ذہن میں گندے خیال آ رہے ہیں. یہ سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، لیکن آپ ذہن اپنا ہٹاتے ہیں اور ہٹانے کے بعد پھر اپنا نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اگر آپ کے ذہن کے اندر گندے خیالات آئیں تو اپنی نماز کو لمبا کر دو، ہے نا، اپنی نماز کو لمبا کر دو، اپنے رکوعوں کو لمبا کر دو، اپنے سجدوں کو طویل کر دو. جو یہ شیطان ہے نا، یہ ذہن کے اندر گندے گندے خیالات ڈال رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اس نماز کو خراب کرانے کی کوشش کر رہا ہے. کسی بھی صورت سے اس کی نماز خراب ہو جائے. اور آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کا ذہن کبھی کھیت کی طرف چلا گیا، کبھی بازار کی طرف چلا گیا، کبھی گھر میں کسی کام کو یا پیسوں کو لے کر کے آپ کے دماغ میں چلنا لگا، اور جب یہ گندے خیالات آپ کے دماغ میں آنے لگے نا تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان رکعتیں بھی بھول جاتا ہے. ہم 4 رکعت پڑھ رہے تھے، تو جب ہمارے دماغ میں یہ خیالات آنے لگے تو اب ہم بھول گئے یار تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اب ہمیں بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے. اب بات ذہن سے نکل گئی. اور جب انسان رکعتیں بھول جاتا ہے، انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو اب وہ سلام تو پھیر دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یار 3 ہوئی ہیں یا 4 پڑھنی میں نے. کنفیوز ہو جاتا ہے، جب اسے شک ہو جاتا ہے. لیکن بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے نا، دل نہیں مانتا، تو پھر وہ دوبارہ بولے چلو دوبارہ پڑھتا ہوں. پھر دوبارہ وہ اپنی نماز کو پڑھتا ہے، پھر بڑے دھیان بڑی توجہ سے اپنی دماغ کو لگا کر کے، اگر شیطان وسوسہ ڈال بھی رہا ہے نا تو ہٹا دیتا ہے اور نماز مکمل کرتا ہے، پھر پوری 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، پھر متشابہ اسے نہیں لگتا ہے. تو یہ کس نے وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے. یہ گندے خیالات کس نے ڈالے؟ شیطان نے. یہ ادھر ادھر مائنڈ کو کون لے گیا؟ شیطان. آپ کی نماز خراب کراتی. لیکن جب آپ لمبے سجدے کرو گے، جب آپ رکوع لمبا کر دو گے، سجدے لمبے کر دو گے، تو یہی شیطان جو ہے نا ہمت ہار جائے گا اور آپ کے سامنے ہار جائے گا. پھر آپ کے دل میں دماغ میں وسوسہ نہیں ڈالے گا. سوچے گا کہ اس نے تو مجھے زیر کر دیا، میں تو اس کی نماز کو جلدی خراب کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے تو لمبے سجدے کر دیا اپنا اللہ کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں، اس نے تو اپنے رکوعوں کو لمبا کر دیا. تو شیطان پھر وہاں پر ہار جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ شیطان کے آگے ہار جاتے ہیں. بھی نماز خراب ہو گئی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، شک ہو گیا نماز میں، پھر بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں پڑھ کے کہ چلو ہو گئی. یا ذہن کے اندر گندے خیالات آ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، تو سوچتے کہ چلو ٹھیک ہے. تو وہاں پر شیطان کے آگے انسان ہار جاتا ہے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں. دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کاندھوں پر 2 فرشتے اور مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، ہے نا. آپ سبھی جانتے ہوں گے کرامن کاتبین، دونوں کاندھوں پر فرشتے، ایک کا کام ہے نیکی لکھنا اور دوسرے فرشتے کا کام ہے گناہ لکھنا. تو دیکھیے گا اللہ کا کرم اور اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں. بڑی دھیان سے اس بات کو سنیے گا. جیسے مان لیجیے گا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے ارادہ کیا کہ آج میں تہجد کی نماز پڑھوں گا اٹھ کر کے. لیکن آپ نے جیسے ہی ارادہ کیا تو جو کرامن کاتبین میں سے جو فرشتہ نیکی لکھتا ہے تو اس نے فوراً تہجد کی نماز کا ثواب آپ کے رجسٹر میں لکھ دیا، کیونکہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا. اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے ارادہ بنا کر کے مجھے اٹھنا ہے. پھر آپ کی آنکھ کسی وجہ سے نہیں کھلی، جب آپ کھلی تو پتہ چلا کہ فجر کا وقت ہے، آپ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے. تو اس فرشتے نے
آپ کے جو ہے رجسٹر میں تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیا، کیونکہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا نا، لیکن پڑھی نہیں، آپ نے ارادہ کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے اب دوسرا فرشتہ ہے جو گناہ لکھتا ہے، کرامن کاتبین میں سے جو دوسرا والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ اب جیسے بندے نے دن میں ارادہ کیا کہ آج رات کو میں چوری کرنے کے لیے جاؤں گا فلاں گاؤں میں، چوری کروں گا، تو جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اور فرشتے نے قلم اٹھایا لکھنے کے لیے کہ چوری کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، تو اسے روک دیا جاتا ہے کہ رک جا، ابھی میرے بندے نے چوری نہیں کی ہے، ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، چوری نہیں کی ہے، ٹھہر جا۔ فرشتے کو روک دیا جاتا ہے۔ میرے رب کا کتنا بڑا یہ کرم ہے، روک دیا گیا۔ شام کا وقت ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، اب اس نے چوری کا ارادہ کر کے رات میں قدم گھر سے نکال دیا۔ فرشتہ قلم اٹھاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، ابھی میرا بندہ گھر سے نکلا ہے نا، رک جا، ابھی چوری نہیں کی ہے، روک دیا جاتا ہے۔ بندہ جا کر کے چوری بھی کر لیتا ہے، پھر وہ قلم اٹھاتا ہے، روک دیا جاتا ہے اور اسے مہلت دے دی جاتی ہے۔ اللہ پاک مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لے، یا مان لیجیے گا زنا کرنے کے لیے نکلا تھا، اس نے زنا کر لیا، مہلت دی جاتی ہے توبہ کر لے۔ اسی طریقے سے کوئی اس نے گناہ کیا، مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لے۔ تو جب وہ بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر فرشتہ اس کے گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے نا۔ ادھر اس نے تہجد کی نماز پڑھنے کا صرف ارادہ ہی کیا تھا تو اس کے رجسٹر میں ثواب لکھ دیا گیا تہجد کی نماز کا، اور ادھر وہ فرشتہ جیسے ہی لکھتا، اس کا جیسے اس نے ارادہ کیا روک دیا گیا، چوری کر لی روک دیا گیا، توبہ کی مہلت دے دی گئی۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اپنے گناہ پر اڑا رہتا ہے، تو پھر اس کا گناہ وہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر، اور کتنا بڑا یہ کرم ہے، کتنی مہلت دی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ کو گندے گندے خیالات آ رہے ہیں نا، تو پھر یہ اس والے یہ شیطان جو ہے، یہ شیطان آپ کی نماز کو خراب کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کے دماغ میں گندے گندے خیالات آئیں تو آپ ان کو ہٹا کر نماز مکمل کریں اور اپنے ذہن ہٹا لیں ادھر سے۔ کیوں؟ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک پیر صاحب اپنے اسے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو جو ہے نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے کرتے انہوں نے بیان کیا، بیٹا نماز پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کرو، نماز مت چھوڑنا۔ تو ایک مرید اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں کہنے لگا، حضور میں نماز پڑھتا ہوں، جب بھی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں نا تو میرے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو جب گندے گندے خیالات آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، وضو کر کے گیا ہوں اور میرے دماغ میں گندے خیالات آ رہے ہیں، تو میں پیر صاحب میرے دل میں یہ آتا ہے کہ پھر ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ پیر صاحب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں کہا، میرے بیٹے ادھر آؤ میرے پاس، قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد میں کہا، اچھا ایک بات کا جواب دے دو۔ کہا، حضور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولے آپ کی نیت یہ ہے نا کہ میرے دماغ میں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے، نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ بولے ہاں حضور، کیا فائدہ ہے ایسی نماز پڑھنے سے جس نماز میں گندے خیالات آ رہے ہوں، نماز ہی نہ پڑھی جائے، وہ صحیح ہے۔ تو پیر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا اور اپنے مرید کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ بولے بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ تم کھانا کھاتے ہو نا، کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہو؟ بولے 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں۔ تو بولے جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو اور سبزی وغیرہ اتارتے ہو تو کیا آپ کی سبزی پر مکھی آ کر کے بیٹھتی کہ نہیں؟ تو وہ مرید کہنے لگا، جی جی مکھی تو کبھی کبھی کئی ساری مکھی بیٹھ جاتی ہیں اور کھانے پر لپٹ جاتی ہیں۔ تو پھر بولے آپ کیا کرتے ہو؟ بولے میں ان مکھیوں کو اڑا کر کے ہٹا کر کے کھانا کھا دیتا ہوں۔ تو بولے بیٹا یہ بتاؤ کہ وہ مکھی جو آپ کے کھانے پر آ کے بیٹھی ہے نا، وہ گندی نالی میں سے بھی آ سکتی ہے اڑ کر کے، جہاں گندگی پڑی ہو وہاں سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہاں سے آ رہی ہو گندگی میں سے اٹھ کر کے، لیکن وہ گندی مکھی جو آپ کے کھانے پر آ کر کے بیٹھی، تو میرے بیٹے تم نے اس کو اڑا کر کے تم نے کھانا کھا لیا؟ بولے ہاں میں کھاتا ہوں۔ تو میرے لال ایک کام کرو نا، آپ کھانا کھانا چھوڑ دو۔ بولے حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں کھانا کھانا چھوڑ دوں تو مر جاؤں گا۔ تو پھر
पीर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा मेरे बेटे, जिस तरीके से तुम गंदगी में से उठ करके आके गंदी मक्खी के बैठने से खाने के ऊपर, सब्जी के ऊपर तुम उसे उड़ा करके, उसको हटा करके तुम खाना खा रहे हो ना तीनों टाइम, तो इसी तरीके से जैसे तुम खाना नहीं छोड़ सकते, खाना अगर छोड़ दोगे तो मर जाओगे, इसी तरीके से आप नमाज भी मत छोड़िएगा। अगर आपके दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं ना, तो उन गंदे ख्यालात को हटाओ, उसको जहन से निकालो, लेकिन नमाज जरूर पढ़ो। बड़ा प्यारा जवाब दिया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि जब पीर साहब की मुरीद ने ये वाली बात सुनी तो फिर तौबा करने लगा कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि इससे बेहतर यह है कि नमाज छोड़ दी जाए। नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज की है, किसी भी सूरत में आपको नहीं छोड़ना है, नमाज हर हाल में पढ़ना है। अब आइएगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, अल्लाह जब जिसके जहन में ज्यादा गंदे ख्यालात आते हैं तो अल्लाह पाक उसे दो चीजें देना चाहता है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी मिलती हैं वो आप जरा ध्यान से सुन लें। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता ना, तो उसके जिस्म में, उसके बदन में, उसकी पूरी हैत में ये 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं, जिससे कि इंसान समझ जाता है और पता चल जाता है कि अल्लाह अपने बंदे से नाराज है। अब आइएगा, वो दो चीजें कौन सी अता करता है परवरदिगार। देखिएगा, जैसे बंदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, शैतान ने, ये जो शैतान जिसका नाम था वसवास और जो जहन में आपके वसवसे डाल रहा था ना, तो इसको आपने धुतकार दिया, आपने अपने सजदों को लंबा कर दिया, आपने अपने रुकुओं को लंबा कर दिया। जो नमाज आप 15-20 मिनट में अदा कर रहे थे, पौन घंटे में आपने अदा की, तो वहां पर शैतान हार गया। कौन हार गया? शैतान। और जब शैतान हार गया तो मेरा रब खुश हो गया। और जब अल्लाह खुश होता है तो अल्लाह तबारक व तआला पहली चीज उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। क्या अता फरमाता है? कुर्ब। दो चीजें जो अता फरमाता है ना, उनमें से पहली चीज है अपना कुर्ब। कुर्ब का मतलब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना खास महबूब उसे बना लेता है और अपना खास बंदा उसे बना लेता है, और उसका शुमार फिर वलियों में होने लगता है, परहेजगारी, मुत्तकी, क्योंकि वो शैतान से जंग कर रहा है, बुरे कामों से बच रहा है और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की हर वक्त कोशिश कर रहा है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज, जब बंदा शैतान से जंग लड़ने के बाद, बुरे कामों से बचने के बाद अल्लाह की तरफ लग जाता है, तो बाद मरने के अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाता है। तो पता चला कि जिसके जहन के अंदर ज्यादा गंदे गंदे ख्यालात आते हैं और फिर वो शैतान से जंग लड़ लेता है और शैतान को हरा देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे ये दो चीजें अता फरमाता है, एक अपना कुर्ब अता फरमाता है और बाद मरने के उसे जन्नत अता फरमाता है। बात क्लियर हो गई। अब अगर आपके माइंड में भी जो है ना गंदे कितने भी ख्यालात आए और आपने मेरी ये वीडियो देख ली है और ये सब चीजें आपने सुन ली है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी सजदों को लंबा कर देंगे, अपनी नमाजों को लंबा कर देंगे। अगर शैतान आपको बार बार बहका रहा है, एक बार आपसे नमाज में गलती होगी तो दोबारा पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, शैतान वहीं पर हार जाएगा, अल्लाह आपसे खुश होगा। ये चीज हो गई। अब आइएगा, मैं आपको बता दूं कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है, एक चीज देखिए, मैं इंसान चोरी करने कहाँ जाता है ना? चोरी करने कौन से घर में जाता है? अगर कोई घर नया मकान बना है और उसमें ना माल रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, तो ये बताइएगा क्या वहां पर चोर चोरी करने जाएंगे उस मकान में? क्योंकि उन्हें पहले से मालूम है ना कि ये मकान खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। चोर चोरी करने वहां जाते हैं जिस घर में खजाना होता है, जिस घर में पैसे होते हैं, जिस घर में सोना चांदी होता है, जिस घर में मालो दौलत होती है, वहां पर चोर चोरी करने के लिए जाते हैं। तो यही मसला और यही सारी चीजें शैतान की भी है। शैतान जो है वहां हमला करता है जिसके पास ईमान होता है। देखिएगा, एक शख्स वो है जो नमाज पढ़ता है, ठीक है, और एक शख्स वो है जो शराब पी रहा, जिना कर रहा, चोरी कर रहा है। ये दो चीजें हो गई, दो लोग हो गए। पहला शख्स वो जो नमाज पढ़ रहा है और दूसरा शख्स वो है जो चोरी कर रहा है, जिना कर रहा है, हर वक्त गुनाह के काम कर रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा, शैतान किसे बहकाएगा? जो शराब पी रहा है रोजाना, जिना कर रहा है रोजाना, या चोरी कर रहा है रोजाना, उसे बहकाएगा शैतान? नहीं, वो तो ऑलरेडी बहके हुए ही है।
भाई जो रोजाना शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बहका हुआ है, वो लोग बहके हुए हैं, तो शैतान वहां नहीं जाएगा, ठीक है, बल्कि शैतान इधर जाएगा जो ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं और हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो यहां है ईमान का खजाना, ठीक है। तो अब शैतान जो हमला करेगा इन लोगों पर करेगा, इनको नमाज पढ़ने से रोकेगा, ना कि उनके पास, क्योंकि वो तो अपने शैतान ने पहले बका दिया, अब वो अपने काम से लग गए, शैतान को वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब इनको बहकाने की जरूरत है। तो पता चला कि खाली मकान में चोर नहीं जाते, जिस मकान में खजाना माल दौलत होता है ना, अब यहां पर क्या है, इंसान है, इसके सीने में ईमान की दौलत है, अल्लाह की मोहब्बत है, बस भटकाना चाहता है शैतान, तो इसलिए नमाजी के पीछे लग जाता है, इस वजह से गंदे गंदे ख्यालात लेकर के आता है जहन में, जिसकी वजह से इंसान भटक जाए और अल्लाह के रास्ते से हट जाए। लेकिन जब बंदा कामयाब हो जाता है ना, तो अल्लाह इनाम अता फरमाता है। आइएगा, वो 5 चीजें मैं आपको और बता देता हूं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपकी तबीयत बड़ी खुश हो जाएगी। कुछ लोग वो होते हैं ना जो एतराज करते हैं कि हजरत आपने जो बयान किया है, कौन सी हदीस का हवाला है, कौन सी चीजें, अभी मैंने आपको किताब का नाम भी बताया, ठीक है, और तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन्होंने इसको बयान किया, वो मैंने आपको बताया, और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रसाइल नईमिया के अंदर लिखा, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूरी बात नहीं सुनते, बस थोड़ी सी वीडियो देखे और नीचे कमेंट कर देते हैं कि हजरत हवाला बताओ, दलील दो, ठीक है। अगर आपको इल्म हासिल करना है, अगर मेरी तरफ से दलील ना मिले या मेरा जहन ना रहे बताने का, तो आप किसी भी आलिम साहब से पूछ सकते हैं कि हमने यूनुस रजा साहब से ये बयान सुना था कि ये बयान सही है, किसी किताब हदीस के मुताबिक है या नहीं। आप किसी से भी आप मतलब मालूम कर सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस चैनल से इंशाअल्लाह आपको कुरान और हदीस के हवाले से ही सारी बातें सुनने को मिलेंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कमेंट में आपको जवाब नहीं मिलेगा तो किसी न किसी वीडियो में जरूर दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और दिन की बातें सीखते रहिएगा। आइएगा, वो 5 निशानी कौन कौन सी हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके बदन में ये जाहिर होती है। अब आप कहेंगे यार बदन में कैसे जाहिर होती है? देखिएगा, अगर एक इंसान वो है जो नेक है, एक इंसान वो है जो शराबी है, और दूसरा इंसान वो है जो नमाजी है, तो जब पूरा इंसान का पूरा जिस्म, जब इंसान जिस्म के साथ जा रहा है कहेगा भाई नमाजी जा रहा है, दूसरा इंसान है वो अपनी पूरे जिस्म के साथ जा रहा है, पता चल गया कि शराबी जा रहा है। तो इस तरीके से पहचान होती है। अब पहली निशानी क्या है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो पहली निशानी ये जाहिर होती है कि जब किसी बंदे के माँ बाप उससे नाराज हों तो समझ जाना अल्लाह पाक उससे नाराज है। अब इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा ये जिक्र किया था, तो एक साहब ने कमेंट किया कि भाई आपको कैसे पता चला कि अल्लाह नाराज है ना? मैं नहीं बता रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आका फरमाते हैं जिस बंदे से जिसके माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह उससे राजी है, अल्लाह के रसूल उससे राजी हैं, और जिस बंदे के माँ बाप जिससे नाराज हैं तो अल्लाह उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल उससे नाराज हैं। और दूसरी हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर तुम अपने माँ बाप को सताओगे, अपने माँ बाप की नाफरमानी करोगे, अपने माँ बाप को बुरा भला कहोगे, अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है। और अगर तुमने अपने माँ बाप की खिदमत करी, अपने माँ बाप को अच्छा समझा, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करी, अपने माँ बाप के दिलों में जगह बना ली, फर्मा बरदार बन गए, तो यही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान और हदीस आपको सुना रहा हूं, ठीक है। तो जिस बंदे के माँ बाप जिससे नाराज हैं तो समझ जाना अल्लाह भी उससे नाराज है। आप कोई सी भी हदीस की किताब उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग हवाला बार बार मांगते हैं वो कहते हैं आपको मौलाना साहब कैसे पता कि माँ बाप नाराज होंगे तो अल्लाह नाराज होगा? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। आपको और हमें अल्लाह के रसूल का फरमान मानना है, वो बरहक है, ठीक है। दूसरी निशानी बताई है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है।
सजदों की तौफीक छीन लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूखा मर जाएगा, उसे रोजी भी मिलेगी, खाना भी वो खाएगा, उसका काम भी चलेगा, कारोबार भी चलेगा, दौलत भी उसे खूब मिलेगी, लेकिन सजदों की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत छीन लेता है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, नए नए अमीर बने, उनके पास पैसा आया, भूल गए अल्लाह को, अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल गए। जबकि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अगर कोई नेमत से नवाजे तो उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना तुम्हें ज्यादा अता करता रहूंगा और ज्यादा अता करूंगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। एक शख्स वो है जो नमाज 5 वक्त की पढ़ने जा रहा है, और एक शख्स वो है जो नमाज नहीं पढ़ने जाता। तो क्यों नहीं जा रहा है वो? सजदों की तौफीक छीन ली गई। क्योंकि बहुत सारे लोग मालो दौलत आने से तकब्बुर, घमंड, सारी चीजें हो जाती हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें हमारे पास हैं, तो वो भटक जाते हैं ऐसे लोग। तो पता चलता है कि ऐसे लोगों से अल्लाह नाराज होता है। जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह को मनाने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें सजदों की तौफीक दे रहा है ना, अल्लाह बुला रहा है, तो आप जा रहे हैं। वो कहते नहीं है कि मदीना शरीफ वही जाते हैं जिसका बुलावा आता है, सरकार जिसे बुलाते हैं। काबतुल्लाह वही लोग जाते हैं जिसका अल्लाह तबारक व तआला जिसकी हाजिरी नसीब फरमाता है, कि जिसका बुलावा वहां से हो जाता है। ना तो बड़े बड़े दौलतमंदों को आपने देखा होगा हज करने नहीं गए वो, और उनका इंतकाल हो गया, जबकि दौलत की कोई कमी ही नहीं। क्यों नहीं गए? इसलिए कि बुलावा नहीं आया। तो अल्लाह जिसे चाहता है तौफीक दे देता है। नंबर 3, तीसरी निशानी के बारे में लिखा है कि जब अल्लाह नाराज होता है तो बंदा गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है और गुनाह करता चला जाता है। ठीक है, आप अगर गुनाह कर रहे हैं तो समझ जाना अल्लाह आपसे नाराज है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर रहे हैं, तो अल्लाह आपसे राजी है, अल्लाह आपसे राजी है। और जब आप गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, माँ बाप की बेअदबी करते चले जा रहे हैं, और यूं समझिएगा कि जितने गुनाह हो रहे हैं, गुनाहों के रास्ते पर चल रहे हैं, तो अल्लाह आपसे नाराज है। तो जो बंदा भी आप खुद चाहे या कोई और अगर कोई गुनाह कर रहा है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इस बंदे से अल्लाह नाराज है। क्योंकि जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो बंदा गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है और गुनाहों में मुलव्विस रहता है। ठीक है, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और शैतानी कामों से निकलकर जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जो है नमाज और 5 वक्त की पढ़ने लगे और माँ बाप का अदब करने लगे। तो हमें इस चीज पर ध्यान रखना है और तवज्जो रखना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है बंदे के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? नूर। तो नूर से मुराद यहां वो नहीं है गोरा चिट्टा खूबसूरत, नहीं, यहां पर नूर से जो मुराद है वो ईमान का नूर है। काय का नूर है? ईमान का। अब देखिएगा, 2 शख्स हैं, एक शख्स वो है जो बड़ा गोरा चिट्टा है, अच्छा उसका चमड़ा है, और एक शख्स वो है जो सांवला है। लेकिन जो सांवला शख्स है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, और जो गोरा चिट्टा वो 1 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता। अब जो सांवला वाला शख्स है जिसका कलर डाउन है वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, और उधर वो शख्स है जो गोरा चिट्टा है, इन्हें दोनों को एक साथ आप खड़ा कर दो। ठीक है, दोनों को खड़ा करने के बाद में किसी आदमी से पूछो कोई ये बताओ इनमें से किसके चेहरे पर ज्यादा नूर नजर आ रहा है, इसके चेहरे पर नूर, किसके चेहरे पर नूर नजर आ रहा है? तो कोई भी देखने वाला शख्स कहेगा कि ये जो इधर खड़ा है ना सांवला वाला, इसके चेहरे पर नूर और चमक और दमक नजर आ रही है। क्यों? जबकि देखने में तो उधर वाला खूबसूरत है, देखने में तो वो गोरा चिट्टा है, लेकिन ईमान का जो नूर नजर आ रहा है, चमक रहा है ना, वो इस बंदे के चेहरे पर चमक रहा है। क्यों? इसलिए कि वो नमाज पढ़ के आया है। तो ईमान के नूर की जो चमक होती है ना, इंसान को अपनी तरफ खींचती है, इंसान को लुभाती है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ कर आ रहा होता है तो हर इंसान उसे प्यार और मोहब्बत की नजर से देखता है, उसे प्यार हो जाता है। क्यों? इसलिए कि सब जानते हैं कि ये गुनाह से बचा हुआ है और नमाजों में लगा हुआ है, इसलिए ईमान की चमक और दमक उसके चेहरे पर नजर आती है। नंबर 5,
बस आखिरी निशानी आपकी खिदमत में रख रहा हूं। 5वें नंबर पर आता है इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। नमाज को कहो तो नमाज नहीं पढ़ता, दीन की बातें उसे बताओ तो मानने के लिए तैयार नहीं होता, अच्छी बातों का हुक्म दो तो उसे इनकार कर देता है। तो जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है तो ऐसे शख्स से भी अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। ठीक है, ऐसे शख्स से भी नाराज होता है। उससे रोजे कहो तो रोजा नहीं रखता, नमाज को कहो नमाज पढ़ने नहीं जाता, या दिन के काम को कहो तो वो दिन का काम नहीं करता, बस अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा है। तो समझो कि उसका दिल मुर्दा हो चुका है, उसका दिल मुर्दा हो चुका है। जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है तो फिर ऐसे बंदे से भी अल्लाह नाराज होता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। इनमें जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला आपको हमें सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहन के जहन में अगर कोई सवाल आ रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, मसला मालूम करना चाह रहे हो, तो नीचे कमेंट लिख दें, कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी वीडियो में उनका जवाब हम जरूर दे देंगे। इस चैनल से ज्यादा जुड़िएगा और इसे इन वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सुनने के बाद वो राह रास्त पर आ जाएं, नमाजों से लग जाएं, दीन की खिदमत करें, दीन में लगे रहें, बस इसी तरीके से जिंदगी गुजर जाए। अल्लाह पाक हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।